जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ राशि के मंथली राशिफल। जून के मंथली राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे कि कुंभ राशि की जून के महीने में कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, दाम्पत्य जीवन, उनके लव रिलेशन की स्थिति, क्या ग्रह गोचर जून में रंग लाने वाले हैं। वैसे 4 ग्रहों का ट्रांजिट जून में होगा। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, बुध का 2 बार जून में राशि परिवर्तन होगा, शुक्र का राशि परिवर्तन और मंगल देव भी जून के महीने में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो कुल मिला के 12 से 15 जून तक सारे ग्रह राशि परिवर्तन कर लेंगे, यानी कि जून का महीना बड़ा इंटरेस्टिंग वाला कुंभ राशि का रहने वाला है। इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। साथ ही जून के महीने में कुंभ राशि में बुध आदित्य योग बन रहा है, मालव्य योग बन रहा है, भद्र योग बन रहा है, शश योग बन रहा है, यानी 4 महत्वपूर्ण विशेष राजयोग कहीं ना कहीं कुंभ राशि के बन रहे हैं। तो ये राजयोग बस राजयोग कहने के ही रहेंगे या कुछ लाभ भी देंगे, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जून के महीने की आप ये कुंडली देख लीजिए। ये कुंभ लगन और कुंभ राशि की कुंडली है। लगन में शनि बैठे हैं, ये देखिएगा। साथ ही साथ चंद्र और राहु दोनों ग्रह आपके धन भाव में बैठे हैं, मंगल आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। साथ ही साथ सूर्य, गुरु, शुक्र और बुध 4 ग्रहों की चौकड़ी आपके केंद्र में बैठी है, यानी कि आपकी कुंडली में मालव्य योग, बुध आदित्य योग, भद्र योग कहीं ना कहीं बन रहा है जून के महीने में। अब ये जो ग्रह का योगा योग है, ये आपको क्या फ़ायदा रहेगा, क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन इन ग्रहों के नक्षत्र के बदलने से आपके जीवन में होने वाले हैं, चलिए इसके बारे में आकलन करते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुंभ राशि का हेल्थ अगर देखा जाए तो जून के महीने में 2 भागों में बंटने की संभावनाएं बन रही है, यानी 1 तारीख से लेकर 7 जून के बीच में तो भाई कुंभ राशि को हाथ पैरों में दर्द की समस्या रहेगी, और किसी कुंभ राशि को दांत की प्रॉब्लम, किसी को कान की प्रॉब्लम, तो कुल मिलाकर डॉक्टर को आपको दिखाना पड़ेगा। कुछ दवाइयाँ आपको खानी पड़ सकती है, यानी कि 7 जून तक थोड़ी समस्या रहेगी। 8 जून से और 30 जून के बीच में अगर देखा जाए तो सूर्य और शुक्र दोनों का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश होगा, यानी मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य और शुक्र दोनों पधारेंगे। तो ये समय, यानी कि यहाँ से हेल्थ के लिए आपके लिए समय अच्छा है। कोई अवार्ड, कोई सम्मान आपको मिल सकता है, कोई सरकारी संस्था या सामाजिक संस्था से आपको कोई सम्मान भी मिल सकता है, यानी कि सूर्य और शुक्र का मृगशिरा नक्षत्र में जाना आपके लिए लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के फाइनेंस यानी धन की स्थिति के बारे में। तो चंद्र और राहु दोनों ही द्वितीय स्थान में बैठे हैं, यानी धन भाव में बैठे हैं। तो धन की स्थिति जून के महीने में कुंभ राशि की 2 भागों में बटेगी, यानी 1 तारीख से लेकर 20 जून तक देखा जाए तो धन की स्थिति काफ़ी अच्छी है, यानी 20 तारीख तक आपको 3 जगह से धन लाभ या धन संबंधी काम आपके हो सकते हैं कुंभ राशि के। पहला, LIC या इन्वेस्टमेंट या शेयर से कोई आपको लाभ 20 जून तक होता हुआ नजर आएगा। 20 जून तक कुंभ राशि को एक्स्ट्रा इनकम के योग बनेंगे, यानी आपको एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी। 20 जून तक कोई व्यक्ति आपको अचानक बड़ा लाभ दे सकता है, यानी 3 बड़े लाभ कुंभ राशि को 20 जून तक नजर आएंगे। फिर 21 जून से लेकर 30 जून के बीच में अचानक कोई धनहानि आपकी हो सकती है, कोई कुंभ राशि की वस्तु गुम हो सकती है, चोरी हो सकती है, ऐसा योग बन रहा है। यानी 20 जून तक तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, और 21 से लेकर और 30 जून में कुछ धनहानि की संभावनाएं भी भाई परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आपकी बन रही है। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। तो यहाँ पर मालव्य योग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं कुंभ राशि के साथ में 3 बड़ी घटनाएं जून के महीने में होती हुई नजर आ रही है। पहला, परिवार के साथ में जून के महीने में लंबी दूरी की यात्रा के योग नजर आ रहे हैं, या परिवार के साथ में हिल स्टेशन आप जा सकते हैं। दूसरा देखा जाए तो फैमिली का कोई सदस्य, कोई करियर से संबंधित, विद्या से संबंधित या मांगलिक काम से संबंधित
कोई खुशखबरी आपको दे सकता है। साथ ही साथ जून के महीने में भूमि या वाहन संबंधी कोई काम आपका होता हुआ नजर आ रहा है, या कोई काम आप करा सकते हैं अचान चौक में। यानी कि मालव्य योग से 3 बड़े काम जून के महीने में कुंभ राशि के होते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद लोधी है। मेरी अपनी तंजानिया में प्राइवेट प्रैक्टिस है, जो कि कुछ दिनों से अच्छी नहीं चल रही थी। लेकिन मैंने जब से प्रकाश पंडित जोशी के कहने पर चला और जैसे जैसे वो मुझे बताते गए वैसा वैसा मैं करता गया, आज मेरे पास नंबर ऑफ पेशेंट भी बढ़ गए हैं और मैं अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कुंभ राशि के संतान भाव के बारे में, यानी कि जून के महीने में संतान की स्थिति कैसी रहेगी इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं संतान का जून के महीने में मालव्य योग, भद्र योग यानी 2 शुभ योग बन रहे हैं, जिस कारण से 2 घटनाएं संतान की जून में हो सकती है। पहले हम छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं। तो परिवार के साथ में जून के महीने में यात्रा हो रही है। फिर दूसरा, जून के महीने में मामा मामी या नाना नानी से कोई के पास जाने के छोटी संतान के योग बनते हैं, या वहाँ से कोई गिफ्ट मिलेगा छोटी संतान को। बात करें बड़ी संतान की, तो बड़ी संतान के लिए कहीं ना कहीं जून का महीना देखा जाए तो नया कुछ ज्वाइन करने के आपके योग नज़र आ रहे हैं। नई एक्टिविटी में बड़ी संतान रहेगी। साथ ही साथ बड़ी संतान का मित्रों के साथ में लंबी दूरी की यात्रा के भी जून में योग बनते हैं। संतान संबंधी यानी कि बड़ी संतान संबंधी कोई खुशखबरी भी आपको मिलती हुई नजर आएगी। तो संतान के लिए जून का महीना कुंभ राशि के लिए बड़ा लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है। तो कहीं ना कहीं जून का महीना चंद्र और राहु की युति से 2 भागों में बंटने वाला है मित्रों। 1 तारीख से लेकर 10 जून तक देखा जाए तो चंद्र राहु का जो विष दोष बन रहा है, तो ऑफिस के अंदर मैनेजमेंट से, सीनियर से, मित्रों से आपके वाद विवाद रहेंगे। आपको कोई काम संबंधी बुरी सूचना दी जा सकती है जिससे आपका मूड ऑफ होगा। यानी 10 जून तक काम का प्रेशर रहेगा। 10 जून तक करियर में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। 11 तारीख से 30 जून के बीच में देखा जाए तो किसी मित्र की सलाह कोई आपकी हेल्प करेगा, जिससे कि आपका पेंडिंग काम पूरा होगा। आप समस्या से आपको उभारने के लिए कोई व्यक्ति आपकी हेल्प करने वाला है। मित्रों के साथ में आपकी यात्रा भी 11 जून से 30 जून के बीच में लिखी हुई है, और नया कोई काम आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ से आपकी सेल भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। यानी 10 दिन तो आपके लिए भारी है, और 11 से 30 जून नौकरी करने वालों के लिए नॉर्मल रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में मालव्य योग बन रहा है, बुधादित्य योग बन रहा है, भद्र योग बन रहा है, यानी 3 बड़े अच्छे महापुरुष राजयोग बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम लव कपल के बारे में यानी प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो जून के अंदर 2 शुभ घटनाएं लव कपल के साथ होंगी और 2 अशुभ घटनाएं होंगी। पहला, पार्टनर के साथ में लंबी दूरी की यात्रा जून में बन रही है। पार्टनर के साथ में पार्टी में जाने के योग नज़र आ रहे हैं। पार्टनर आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं जून के महीने में कुछ गिफ्ट का कुछ धन लाभ आपके पार्टनर को हो सकता है। अशुभ के बारे में बात करें तो आपके पार्टनर के माता पिता से वाद विवाद रहेंगे, और कुछ इन्वेस्टमेंट में, कुछ शेयर में आपके पार्टनर को हानि हो सकती है। यानी कि कुछ अच्छा भी और कुछ बुरा भी लव कपल के लिए जून का महीना रहेगा। मेरा नाम समीर आर्या है। मैं तंजानिया का रहने वाला हूँ। मैं एक कंपनी में काम करता जहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए थे। मैं उनके साथ रह के वहाँ पे बहुत नशा करने लग गया था। नशे का बहुत आदी हो गया था। मेरे घर वाले मुझसे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे, परेशान हो चुके थे। फिर उसके बाद मेरे को पंडित जी के पास लेके आई मेरी मम्मी। फिर मैं पंडित जी के पास आया तो मुझे पहले बहुत रूड अजीब सा लगने लग गया था कि पंडित जी कैसे ठीक करेंगे। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे 1-2 बार आया, फिर पंडित जी ने मुझे एक कवच दिया, जिसकी वजह से आज मैं सारा नशा छोड़ चुका हूँ और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब बात करते हैं पति पत्नी की। तो पति पत्नी के लिए भी जून का महीना कुंभ राशि का 2 बड़े लाभ 1 हानि वाला रहने वाला है। यानी कि पहले तो लाभ के बारे में बात करें तो परिवार के साथ में पैतृक गांव की यात्रा हो सकती है हस्बैंड वाइफ की, या तीर्थ यात्रा में हस्बैंड वाइफ जा सकते हैं। ऐसी संभावनाएं जून में बन रही है। परिवार में
यानी कि पार्टनर के परिवार में कोई मांगलिक काम होने के योग भी कहीं ना कहीं जून के अंदर बन रहे हैं। अशुभ के बारे में बात करें तो पार्टनर का गहना या कोई वस्तु चोरी या गुम हो सकती है, यानी कि कोई सोने चांदी की वस्तु आपके पार्टनर की गुम हो सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। यानी अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का है। और मित्रों, कुछ लोग जो हम ये मासिक राशिफल की वीडियो अपलोड करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है सही नहीं बैठ रहा है, ये जो है फेक है, ये जो बिल्कुल बेकार है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये मासिक या साप्ताहिक राशिफल होता है, ध्यान से मेरी बात सुने। हर वीडियो में मैं कहता हूँ, फिर भी आप सुने कि ये जनरल प्रेडिक्शन पे आधारित होता है और जनरल परमुटेशन, ग्रह के गोचर, नक्षत्र के गोचर पे भविष्यवाणियाँ की जाती है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपने पढ़ा है तो आप समझते होंगे कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन भी एक गणित का सब्जेक्ट होता है कि क्या चीज़ हो सकती है, क्या चीज़ नहीं हो सकती, उसकी संभावनाएं हम इस कार्यक्रम में आपको बताते हैं। कुछ लोगों पे ये 10% सच होगा, कुछ लोगों पे 80%, कुछ लोगों पे 50%, लेकिन हर बार सच नहीं होगा, ये याद रखिएगा। हर बार जो चीज़ें सच होगी उसके लिए आपको किसी विद्वान ज्योतिषी को भाई अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना पड़ेगा, यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी विद्वान ज्योतिषी को देंगे। वो जो कुंडली देखेंगे, वो जो कुंडली आकलन करने के बाद बताएंगे, उसका आपका 70 to 80 या 90% घटित होने की संभावनाएं बनती है। ये जो हम जो राशि प्रेडिक्शन करते हैं, ये आप पे कभी सही होगा, कभी नहीं होगा। यदि हमेशा होता है तो भाई आप किस्मत वाले हैं, नहीं तो ये जनरल प्रेडिक्शन है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, यानी कि अपनी दुकान चलाते हैं, व्यापार करते हैं, यानी अपना काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जून के महीने में मंगल का रोचक नाम का राजयोग आपका बन रहा है। यानी पूरा जून का महीना 1 तारीख से 30 जून तक कुंभ राशि वाले व्यापारियों के काम में अचानक तेजी आ जाएगी। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा। तो याद रखिएगा कि आपको जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके बड़े ओहदे पे जो व्यक्ति हैं, उनको पटाना है। आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। मंगल का जादू, रोचक योग का जादू आप पे चल सकता है। साथ ही साथ कुछ मशीनरी, कुछ डिवाइस की खरीदारी भी आप करेंगे। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए, दुकानदारों के लिए बड़ा कॉन्ट्रैक्ट वाला जून का महीना रहने वाला है। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। मेरा नाम निर्मल गोयल है और मैं गुरुजी प्रकाश जोशी जी का प्रोग्राम देखती थी। और मेरे घर में पहले बहुत तंगी थी और मेरे पति जो थे बहुत अंधविश्वासी थे। हमारे घर में बहुत खाने की भी टोटे हो गए थे। जब से मैंने इनका प्रोग्राम देखा है तो मैं इनके संपर्क में आई हूँ और अपने पति को भी लेके इनके पास आई थी। और जब से मैं इनके संपर्क में आई हूँ, मेरे पति का कारोबार बहुत ही अच्छा चल गया है और मेरे घर में मेरे बच्चे भी बहुत बड़े ओहदे पे चल गए, खड़े हैं और मेरा मतलब कि घर में खुशहाली आ गई है। और मैं प्रकाश जोशी जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ।